Hello students, I am Priyanka Ghosh and today we will study about the genetics. So let's start the topic. So what is genetics? It is a branch of biology or life science that deals with the heredity and the variation. So in this chapter we have to deal with two topics. First one is the heredity and second one is the variation. So first let's understand what is heredity. So by definition, it is the process by which genetic characters transfer from one generation to the next generation. मतलब समझ लो एक फैमिली में जब न्यू ऑफस्प्रिंग आता है सो वो मोरलेस अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है. सो ये कैसे होता है? बिकॉज सम कैरेक्टर्स आर कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. तो जिस प्रोसेस से ये कैरेक्टर्स मम्मी पापा से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज द हेरिडिटी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएशन. इट इज़ द वेराइटी अमंग वन स्पीसीज. ठीक है. सो लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बींग्स. इट इज़ अ स्पीसीज एंड हम लोग को पता है ऑब्वियसली कि ह्यूमन बींग्स में हर एक ह्यूमन अलग अलग दिखते हैं एक्सेप्शन आइडेंटिकल ट्विंस. सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस के अलावा बाकी कोई भी ह्यूमन एक दूसरे से सिमिलर नहीं दिखते हैं. सो ये जो वैरायटी है अमंग वन सिंगल स्पीसीज इसे बोलेंगे क्या? वेरिएशन. ठीक है. सो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द हेरिडिटी. हेरिडिटी इज अ वेरी वास्ट टॉपिक. सो वी विल मेनली फोकस इनटू द क्रॉसेस डन बाय द मेंडल. First know that who is Mendel. The full name of Mendel was Gregor Johann Mendel. Okay, he was a mathematician and also a scientist. He made the experiment onto the pea plant. जो pea plant है उसके ऊपर उन्होंने बहुत जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट किया टू स्टडी द हेरिडिटी. और उसके बाद क्या किया? उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट निकला था उसको उन्होंने मैथमेटिकली एंड स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया एंड देन ही प्रपोज द लॉज ऑफ द हेरिडिटी. सो नाउ लेट्स सी द क्रॉस डन बाय द मेंडल. ओके, फर्स्ट we will study about the monohybrid cross. So what is monohybrid cross? Anything mono means one, single. So when it is done by the single characters, ठीक है, अगर एक क्रॉस सिंगल कैरेक्टर्स लेके हम लोग करेंगे so that cross will be known as the monohybrid cross. So हम लोग देखते हैं एक कैरेक्टर का. तो फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग पी प्लान में कौन कौन सा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था जिनको मेंडल ने परफॉर्म किया था. सो देयर आर 7 कैरेक्टर्स. फर्स्ट वन इज द स्टेम हाइट. सेकेंड वन इज द फ्लावर कलर. थर्ड वन इज द फ्लावर पोजीशन. फोर्थ वन इज द pot color. Fifth one is the pot shape. Sixth one sheet color. Seventh one seed shape. तो इसका कंट्रास्टिव कैरेक्टर क्या क्या होता है? स्टेम हाइट का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है डोमिनेंट इज टॉल and recessive is dwarf. Then flower color का क्या हो जाता है? Violet and white. Then flower position that is axial and terminal. Pot color that is green and yellow.
pot shape, that is inflated and constricted. So what is inflated and constricted? जब pod means बाहर का जो छिलका होता है प्लांट का, that is अगर ये ऐसे स्मूथ होता है इसे बोलेंगे हम लोग inflated, और अगर वो ऐसे अंदर की तरफ ऐसे constricted रहता है that is called a constricted pod shape. So next one is the seed color, that is yellow and green. Last one is the seed shape, it is smooth and wrinkle. Okay, so इनमें से हम लोग जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे वो इस कैरेक्टर को लेके करेंगे, ओनली वन कैरेक्टर दैट सेम हाइट. ठीक है, अब ये कैरेक्टर का तो अलग अलग ट्रेट क्या क्या है, वन इज टॉल एंड इसका कंट्रास्टिव पेयर क्या है, ड्वार्फ. तो हम इन लोगों में क्रॉस देखेंगे कैसे करते हैं. सो फर्स्ट हम लोग लेते हैं टॉल फेनोटाइपिक कैरेक्टर एंड dwarf phenotypic character. Okay, so ये है हम लोग का पेरेंटल जनरेशन P1. पेरेंटल जनरेशन से क्या आता है, गैमेट्स. ये याद रखोगे, पेरेंटल जनरेशन में जितना भी रहता है गैमेट फॉर्मेशन वो हाफ हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे पेयर में है क्योंकि दो एलिल्स रहता है एक जीन में, पर जब वो गैमेट फॉर्म करेगा वो सिंगल एलिल हो जाएगा. तो यहाँ पे दोनों सेम एलिल है तो ओनली वन काइंड ऑफ गैमेट्स फॉर्म करेगा, दैट इज कैपिटल टी. और यहाँ पे ओनली वन काइंड ऑफ गैमेट फॉर्म करेगा, दैट इज स्मॉल टी. इन दोनों में हम लोग क्रॉस करवाएंगे. क्रॉस मीन्स द क्रॉस फर्टिलाइजेशन. ओके, क्रॉस करने के बाद it will be come into the capital T and small t. Okay, so capital T और small t ऐसा जो ऑफस्प्रिंग आया ये बहुत सारा आएगा. अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे. ये क्या करवाए हम लोग, क्रॉस फर्टिलाइजेशन. ओके, now we will do the self fertilization in offspring में से. और ये जनरेशन क्या हुआ, F1 जनरेशन, दैट इज फिलियल 1 जनरेशन, मीन्स ऑफस्प्रिंग का फर्स्ट जनरेशन. तो इसमें हम लोग करवाएंगे क्या, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी. दिस इज द जेनोटाइप एंड बाय फेनोटिपिकली दिस विल बी ऑल टॉल बिकॉज टी इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड स्मॉल टी इज द रिसेसिव कैरेक्टर. सो बाय दिस we have the gametes of two types. First one is the capital T and then small t. From here we also get two types of gamete, that capital T and small t. So now let's see what will be the result into the F2 generation. I'll put the gametes into each box. तो देखो इस बॉक्स का जो ऑफस्प्रिंग है उसको फादर से क्या मिलेगा, कैपिटल टी, एंड मदर से विल आल्सो गेट अ कैपिटल टी. सो द जीनोटाइप विल बी बोथ आर कैपिटल टी. यहाँ पे उसको वन कैपिटल टी मिलेगा एंड वन स्मॉल टी मिलेगा. यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, अनदर वन कैपिटल टी फ्रॉम द फादर, वन स्मॉल टी फ्रॉम द फीमेल. एंड यहाँ पे क्या मिलेगा उसको, बोथ आर स्मॉल टी. ओके, दिस आर द जीनोटाइपिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड बाय फेनोटाइप दिस विल बी टॉल. This will be also tall because T is the dominant over small t. This is also tall and this will be dwarf. Okay. So now we have to take the phenotypic and genotypic ratio. So phenotypic ratio क्या होगा, देखो tall is to dwarf. Tall कितना आया, 3.
1, 2, 3. So 3 is to dwarf is 1, and the genotypic ratio will be how much? 1 tall, pure tall, and 2 heterozygotes and 1 pure dwarf. So 1 is to 2 is to 1. Okay, so here the monohybrid cross has been completed, and by the monohybrid cross he proposed his first law, that law of segregation. Okay, so हम लोग यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे एक प्योर टॉल प्लांट उन्होंने लिया था और एक प्योर डॉर्फ प्लांट उन्होंने लिया था, पर जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो उसके जनरेशन में क्या आया, सारा ऑफस्प्रिंग टॉल आया फेनोटिपिकल. सो यहाँ पे जेनोटिपिकली हम लोग को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे दोनों एलील प्रेजेंस है, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, पर जब इसका वापस से सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया जा रहा है तो हम लोग को क्या दिखने में आ रहा है कि F2 जनरेशन में all the possibilities have come, that tall has also come and dwarf has also. So यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तब ये जो अलग अलग एलील्स हैं वो लोग सिग्रीगेट कर जाते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं हो जाते. जैसे समझ लो ये जो हेटेरोजाइगट्स है यहाँ पे कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी ब्लेंड नहीं हो गया है, जब उनको गैमेट फॉर्मेशन करना हुआ तो वो सिग्रीगेट हो गए. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, दैट लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन. ठीक, तो जब इसका वो क्या बोल रहे हैं कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन हो रहे हैं तो जो एलील है जिनके अंदर वो सिग्रीगेट कर जाते हैं. ठीक है, जो कंट्रास्टिंग पेयर है वो सिग्रीगेट कर जाते हैं, वो ब्लेंड नहीं होते हैं. सो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस खत्म होता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस ऑन द नेक्स्ट वीडियो.